guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. निखिल को जाके 2 दिन हो गए हैं and I was like चलो आज मैं फाइनली जाके अपने सारे काम जो है ख़त्म करती हूँ. निकिता भी पवे से बहुत नज़दीक रहती है, like literally 10 minutes, and my mom dad are also on their shifting verge. तो अभी मलाड में इतना आना जाना रहेगा नहीं. So I was like जितना भी बैंक का काम है वो आज कर लेती हूँ because honestly I needed to come here personally. Normally डैडी जो है कर लेते थे मेरा साइन लेके, but अभी my dad was like they are calling you in the bank yourself, तो खुद आके कर ले. सो आई वाज लाइक कि इधर आके सारा काम जो है कर लेती हूँ आज. बस बैंक हमारे सारे इधर ही है, तो बहुत सारा बैंक का काम था वो करना था. एंड स्कायू का जो वैक्सीनेशन है वो मलाड में लगता है. स्कायू कैन आई व्लॉग प्लीज़. आज स्कायू का मूड थोड़ा सा बहुत ऐसा अग्रेसिव है बिकॉज उसको पता है कि जब भी लाइक मॉम यहाँ पे मलाड लेके आती है, और निकिता ने उसको ऑलरेडी बोल दिया है कि यू नो तेरे को इंजेक्शन लगने वाला है. तो जब हम बैंक भी है तो रोने लग गई ये सोच के कि लिटरली उसको इंजेक्शन लगने वाला है. एंड अभी उसका वैक्सीनेशन का जब टाइम आएगा गॉड ओनली नोज वो कैसे बिहेव करने वाली है. बट बहुत सारे काम थे, तो आई वाज लाइक इवन दो आई हैव लाइक दिस प्रेगनेंसी सॉर्ट ऑफ लेजीनेस गोइंग ऑन, आई वाज लाइक मैं बाहर जाके अपने काम ख़त्म कर देती हूँ बिकॉज एक ही दिन जाएगा पर एटलीस्ट काम तो हो जाएंगे मेरे. पहले सोचा उसने कि बैंक में इंजेक्शन मिलने वाला है तो रो रही थी, एंड अभी उधर जाके मस्ती कर रही है. अभी उसको लेटर्स पता है तो ऊपर से पढ़ रही है BOI. For some reason the weather today looks a little bit hazy. ऐसा लगता है कि मुंबई में बहुत जल्द बारिश होगी. बैंगलोर में तो बारिश हो ही रही है, मुझे लगता है कि मुंबई में भी बारिश हो जाएगी. होए तो भी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है बारिश अगर एक दिन के लिए हुई तो उसके बाद में पूरी जो ज़मीन से गर्मी है वो निकलेगी तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी. तो बहुत बड़ी दुविधा है. स्कायू को डिस्ट्रैक्टेड रखने का बेस्ट तरीका है, और स्कायू को सारे एक्सप्रेशन रट गए हैं शो के. डोंट टच द बटन्स प्लीज़. आई विश कि कैमरा ऑन रहता है. अभी एक आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला बेटा प्लीज़ बताओगी ये गाड़ी आपने कितने में ली है. तो मैंने बोला 11 लाख, एंड हर एक्सप्रेशन लिटरली चेंज. प्रॉबेबली नोबडी एक्सपेक्ट्स कि ये गाड़ी इतनी महंगी रहेगी. आई थिंक लोग जब गेस करते हैं उनको लगता है ये गाड़ी 2-3 लाख की गाड़ी है लाइक नैनो, बट व्हेन यू टेल देम लाइक 11 lakhs, सो दे आर लाइक अ लिटिल बिट लाइक टेकन अ बैक कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों. आई थिंक अभी प्राइस थोड़ी कम हो गई, आई एम नॉट श्योर, बट उनको बहुत ज़्यादा महंगी लगती है. सो शी वॉज लाइक अच्छा इतनी महंगी है. एंड देन शी वॉज लाइक कहाँ से ले सकते हो. मैंने उनको बाय MG के कोई भी शोरूम से आपको ये गाड़ी मिल जाएगी. बट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस अबाउट दिस कार, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो लोग जो पूछते हैं यही है कि हाउ मच डज दिस कार कॉस्ट. प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको ये गाड़ी का कॉस्ट कितना लगा था अंदाजे से, यू नो इन योर हेड, जब आपने ये गाड़ी को देखा था. लाइक ऑनेस्टली आई टेल यू, जब मुझे ये गाड़ी हमने पहली बार टेस्ट ड्राइव किया था तो मुझे लगा था इसका प्राइस 7 लाख से कुछ है. आई थिंक इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 6-6.5 लाख में भी आता है, पर ये टॉप वेरिएंट कम्स अराउंड 10.5-11 लाख. तो उधर ना मॉन्जिनीस है एक, आई स्टिल रिमेंबर. तो ये हमारे स्कूल के रास्ते से आता था. व्हेन वी यूज्ड टू वॉक, लाइक मैं स्कूल से लेके घर तक चल के जाती थी तो रास्ते में मॉन्जिनीस आता था. और हर एग्ज़ाम जब ख़त्म होता था लास्ट डे पे यहाँ पे हम लोग चॉकलेट का केक खाते थे. तभी लाइक इट वाज ओनली फॉर 18 रुपीज़. अभी तो सेम चॉकलेट केक कितना महंगा हो गया है. तो आई वाज लाइक मैं स्कायू के लिए कुछ सामान ले लेती हूँ खाने के लिए और अपने खुद के लिए भी. तो जब हम छोटे थे यूज्ड टू कीप ईटिंग दिस स्लाइस केक एवरी टाइम. तो ये इतना खुशियाँ देता है. तभी 5 रुपीज़ का आता था, अभी 8 रुपये का हो गया है, फिर भी नॉट बैड. एंड कुछ चिकन पफ्स चाहिए थे तो वो ले लिया. बट आई एम टेलिंग यू लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज आर द बेस्ट. लिटरली हम लोग जो स्कूल से चल के जाते थे, कुछ भी ऐसे खाने को मिलता था. स्कूल के बाहर हमेशा आम, यू नो कच्चा आम मिलता था, चॉकलेट मिलता था, ये सब मिलता था खाने के लिए. और अंकल भी सेम एक्चुअली जो काम कर रहे हैं अंदर. तो इतना अच्छा लगता है when you visit your memories from childhood, because I had such amazing ones. तो बहुत अच्छा लगता है. आपके स्कूल के बाहर भी ऐसा आई एम श्योर मिलता ही होगा जब आप छोटे थे. आई डोंट थिंक आजकल के स्कूल के बाहर मिलता है कि नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो गोला वाला सब रहते थे समर के टाइम पे. तो बड़ा मज़ा आता था. दिस वेरी टेस्टी. आके देख लेते हैं स्काई को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. शी लव इट इफ शी ईट्स इट. पुट योर माउथ. टेक्सचर के लिए सोच रही है. इज इट गुड? Like it? Yummy.
Kayu, like it? हो गई है टीवी। now she taking the big bite ना। स्कायू को मैं केक का क्या बोलते हैं उसको, केक का लालच दे रही हूँ बिफोर शी गेट्स हर वैक्सीनेशन, ताकि वो थोड़ी खुश हो जाए। वैसे भी वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए रोती, बाद में तो भूल ही जाती है, बट स्टिल just putting her in a happy mood before she takes the injections. वैसे भी I think this is the second last vaccination and then she'll be done. सीधा 4 या 6 when she'll be like 4 to 6 उसके बीच में उसका next vaccination लेना है, तो she's almost done now. तो I'm glad कि ये second last है, बस एक और last बार आना है फिर finish. मेरे को लग रहा है मम्मी मस्त घूमने को जा रही है, मस्त गाड़ी के बाहर निकलती है। हमेशा निखिल होता है तो इट्स ईजी, और यू निखिल रहता है तो हर बार इसको अच्छे से पकड़ लेता है। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको कंटेन करना। समझ गई है, चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। Yummy. Oh no. Wait. Stand here. Lion, elephant, duck, pussycat, doggy. चलो भैया, टेंशन खत्म। स्कायू का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वैक्सीनेशन करने का वो हो चुका है। ये बहुत रोती है पर बाद में ठीक हो जाती है। अभी सबसे बड़ा टेंशन मेरा ये खत्म हो गया कि बस अभी जून में एक वैक्सीनेशन देना है और जुलाई में, एंड देन इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड। तो सीधा फिर जब ये 4 साल की हो जाएगी या 4, 5 या 6 उसके बीच में हम लोग को वैक्सीनेशन लगाना है, तो अभी आराम से 3-4 साल का ब्रेक है। बट ऑफकोर्स वी हैव टू डू दिस एंटायर थिंग ऑल ओवर अगेन फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड। सो या आई एम लाइक क्या करें, बट ऑल्सो आई एम लाइक लिटिल कन्फ्यूज। लाइक हम लोग ने स्टार्टिंग में जब पहली बार वैक्सीनेशन लगाया था इसको, तो दे आस्क्ड अस पेनलेस चाहिए कि पेन वाला है, तो मुझे तभी पता नहीं था कि पेनलेस वाला जो वैक्सीनेशन होता है वो महंगा होता है, तो हमने तो पेनलेस बोल दिया। फिर जो बिल है जब वैक्सीनेशन लगाते हैं 9,000 10,000 ऐसा आता है पेनलेस वैक्सीनेशन का, और जो नॉर्मल वैक्सीनेशन का बिल कितना रहता है डैडी? वो तो एकदम नॉर्मल 300 400 500 700 में हो जाता है वो मैक्सिमम। सो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन है, और जो पेनलेस रहता है आई थिंक दैट्स प्राइवेट। आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट आई थिंक सो। तो अभी लिटरली हम लोग ने सोचा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन द वैक्सीनेशन, बस हर कोई तो नॉर्मली लगाता है, बहुत कम लोग जो है पेनलेस वाला लगाते हैं। इफ देयर इज एनी डिफरेंस, इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और इफ यू आर अ डॉक्टर, प्लीज़ कॉमेंट। इट्स नाइस टू नो कि हम सबको पता चले कि क्या डिफरेंस है, पर मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ प्राइस का ही डिफरेंस है। तो अगले बच्चे के लिए निखिल मुझे बोल रहा था, अभी मैं फ़ोन पे बात करी थी उससे बोला अगले बच्चे के लिए ना हम लोग शायद नॉर्मल वैक्सीनेशन लगाइए गवर्नमेंट वाला, बराबर ना। बिकॉज अभी स्काई वो कैसा है कि एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हो नॉर्मल, फिर आपको पेनलेस वाला ही लगाना पड़ता है, महंगा वाला वैक्सीनेशन लगाना रहता है स्टार्ट टू एंड। तो अगर आप वो जो पेन वाला डाल देते हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन डालते हैं, तो आप उसको ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो लाइक जो पहला वैक्सीनेशन लगता है फिर वो ही कंटिन्यू होता है। सो इट्स लाइक जस्ट अ थिंग। तो हमने बोला अभी नेक्स्ट वाले के लिए ऐसे ही करेंगे। ये देखो, दिस इज हाउ स्कायू एक्ट्स जस्ट लाइक अ डैडी। इन्हें निकल के चश्मे निकाले साइड से पहन लिए और गाड़ी चला रही है। क्या क्या करी बेटा तेरा पापा रहता ना अभी तो इतना चिल्लाता तेरे को, गाड़ी खराब कर रही है। ये ले अकाउंट नंबर लिख और एप्लीकेशन लिख दे, मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना अभी। भाई साहब 5 घंटे हो गए हैं कि हम लोग बाहर है। स्कायू तो सो गई है अच्छे से निकिता के ऊपर, एंड हमने अभी फर्स्ट लॉट ऑफ टी शर्ट्स जो है पिकअप कर लिया है फॉर शैनजेनिक्स, बिकॉज द समर कलेक्शन इज गोइंग टू बी सो एपिक। तो बस आज हम लोग ने पिकअप भी कर दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने कितने सारे काम कर लिए आज। अब तो मैं थक गई हूँ, घर जाके बस आराम करने वाली हूँ। तो बताए प्लस ये गाड़ी जो है ना मुझे इतना सरप्राइज़ करती है। लाइक स्कायू और निकिता पीछे बैठे, हमने एक साइड का फोल्ड किया है और फिर जाके इतने सारे टी शर्ट्स ऑलमोस्ट फिट हो गया है पीछे। तो निकिता को भी लग रहा था कि यार कैसे फिट होने वाला है इसमें, पर हो गया। लाइक दिस कार इज़ अ कॉम्पैक्ट कार बट इट्स सो स्पेशियस। वैक्सीनेशन लेने के बाद स्कायू की हालत थोड़ी डाउन है, बट शी स्टिल वांट्स टू कम आउट विद अस। तो वी आर टेकिंग मासी एंड हर बोथ एंड गोइंग टू सी घर का प्रोग्रेस।
I think something is wrong with it. So हम लोग फिलहाल काम देखने आए, like you can see, फिलहाल you won't get any idea. It looks so pale, like कुछ भी नहीं हो रहा है. ये अच्छा दिखने वाला भी है कि नहीं? But I like this. There's so much of storage and this entire room is quite big. तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इसका भी काम चल रहा है. काफ़ी कुछ हो रहा है फिलहाल तो. एंड यहाँ पे भी काम चल रहा है. ये सब काम होने के बाद घर काफ़ी छोटा लग रहा है, बट once we set it up completely it's going to look nice. हम लोग इस बार इस घर में रुके हैं instead of waiting in the house जहाँ पे हम रहते हैं normally, because कायू के सारे खिलौने जो है इसी घर में है. एंड अभी फ़िलहाल हम दोनों अकेले हैं. मेरे डैड जो है शिफ्टिंग में लग गए हैं, लाइक ही इज़ बिज़ी शिफ्टिंग सामान, तो वो उसमें ही बिज़ी है. एंड निकिता अभी तक आई नहीं है, सो आई एम लाइक ऑल अलोन विद स्कायू. स्कायू की तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन है आज आफ्टर द वैक्सीनेशन. कल उसको थोड़ा फीवर आया था, रात को तो मैंने दवाई दी, अभी फिर से भी दवाई दी है, बट शी इज़ नॉर्मल. तो अभी मेरा प्लान है कि मैं अकेले हूँ तो थोड़े टाइम में मैं जाके मम्मी से मिलूंगी, निखिल की मॉम से, बिकॉज कल मदर्स डे. सो आई कल जस्ट गो एंड मीट हर टुडे बिकॉज शी इज़ ऑल अलोन. निखिल इज़ ऑल्सो नॉट देयर. सो मैं जाऊँगी स्कायू के साथ थोड़े टाइम के बाद. अभी काफ़ी धूप है तो दिन में तो निकलने का कोई भी प्लान नहीं है मेरा. मे बी आफ्टर 4 o'clock when it's a little bit better, less hotter, तब मैं स्कायू को लेके जाऊँगी. एंड आई थिंक दैट टाइम माई डैड ऑल्सो विल कम, सो ही विल बी एबल टू ड्रॉप अस. तो वो प्लान है अभी. एंड अभी हम लोग सिर्फ आराम कर रहे हैं. पापा तो नहीं पर मासी आ गई है. सो विल गो बाय ओला स्कूटी. अच्छे से चलाने की तो अच्छा ही चलाती है वैसे भी. और ये स्कायू ने जो इतने ड्रामा किए हैं कपड़े पहनने के लिए और बाहर जाने के लिए, माय गॉड माय गॉड. अभी ये नीचे आके व्हाट इज दिस कर रही है. Pip pip, yeah. She's saying we go pip pip. Yeah, we go. What is that? Scooter. What is that? Come on, what is that? Your daddy's scooty. Sky, who we going to meet? Daddy. Sky, give this rose to Daddy, okay? Say Happy Mother's Day, not for you. ये खुद के लिए रखी है. Where's Daddy? Yeah, Daddy's inside. Wow, she knows Daddy. it. हाँ, she knows Daddy. Nice. Pink rose. What is that? Pink rose. What if auntie is not around? Yeah, I don't know. Sleeping on. She can't hear the bell. I think मम्मी बाहर गई है या मम्मी सो रही है. बिकॉज निखिल ने मुझे बोला मम्मी है, बट मम्मी फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बेल भी नहीं आंसर कर रही है. योर दादी इज़ कमिंग. किधर है दादी? Daddy. या वेयर्स योर दादी? She knows both. अरे हाँ, मेरी बच्ची स्मार्ट है, सब सिखाती हूँ मैं उसको. वेयर्स माई दादी? Daddy is different. Daddy is different, yeah. Somebody's coming. Yes, now somebody press the button down. अरे गिफ्ट कब से बोल रही दादी कहाँ है? अरे मैंने तो तेरे लिए आइसक्रीम पे डब्बा भी मंगा के रखा. अरे बहुत बीमार थी है. क्या हुआ? 4 वैक्सीनेशन लगा के. मायरा नहीं है. गिफ्ट दादी फ्लावर. चलो से हैप्पी मदर्स डे दादी. हैप्पी मदर्स डे. हैप्पी क्या? मदर्स डे कल है सुबह. मदर डे है. अभी ऐसा ही हो गया 12 आ जाता है. 12 तारीख को. चल दादी अगली बार से चॉकलेट आइसक्रीम. नहीं चॉकलेट मेरे को नहीं पता तो चॉक. स्कायू इधर आके मायरा को ढूंढ रही थी, पर ये जो टॉय है मायरा का, ये स्कायू का फेवरेट है. वेरी गुड. टिंगडिंग 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 टिंगडिंग. ये ट्राई करो. ये आप धूप में बहुत घूमती हो ना, आपके लिए ट्राई क्या करो. पहले तो वो बता. चश्मा डाल के Thank घूमो. you. डाल के घूमो. मैं सोचा मम्मी क्या आई है. कोई बोलेगा बुढ़ापे में चर्बी चढ़ी है. क्यों क्यों क्यों? है मेरे को. सनस्क्रीन भी लगा, ये भी लगा. मम्मी मत रखो उसके पास. दिखाओ सबको कैसी लग रही हो आप. अरे इसको और अरे ये तो तू आँख जैसा चश्मा ले आई है. अरे एकदम आप पे बहुत अच्छा लगेगा. ये आपके लिए मैंने देखा वीडियोस पे, ये लेडीज को बहुत अच्छा लगता है. इतनी अच्छी लग रही हो. हाँ काहे की अच्छी लग रही है. अरे देखो धूप में सनस्क्रीन लगाना और घूमना ये ऐसे. सच्ची धूप का चश्मा है. ऐसा लग रहा है कि आँख का ऑपरेशन करके आए. मैंने बोला मम्मी को जैसे दिन में जाओगे ना ये ब्राउनिश ब्लैक दिखेगा. अच्छा आप धूप में बहुत बाहर जाते हो ना, तो ये लगा के मम्मी. सासू माँ. अरे वाह. औसम सासू माँ. और सब में आज का मेरा दिन फिर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया. वुड से मैं अपने आप को काम में और बाकी चीज़ों में बहुत बिजी रख रही हूँ, यू नो, ताकि मैं बिल्कुल भी निखिल को मिस नहीं करूँ और टाइम जो है फटाफट चले जाए. एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग मी फॉर नाउ.
कल मदर्स डे है, मैं आज मम्मी से मिल गई, लाइक निखिल की मॉम से तो मिल गई. कल आई हैव टू गो मीट माई मॉम एंड माई नानी एज वेल. एंड आई थिंक ऑन दिस मदर्स डे आई विल रियली मिस निखिल बिकॉज व्हेन ही इज देयर ही ऑलवेज टेक्स मी आउट हियर एंड देयर एंड वी सेलिब्रेट मदर्स डे टुगेदर. लेकिन आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे, स्पेशली टू ऑल द मदर्स, ऑल द मासीज एंड ऑल द मदरली फिगर्स. बहुत सारी औरतें जो होती है वो आपके लाइफ में आपकी असली माँ नहीं होती, आपकी बर्थ वाली मॉम नहीं होती है, बट दे लव यू लाइक योर मॉम. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दिस पीपल टू. लाइक आई फील लाइक मैं हमेशा अपनी मॉम को, लाइक निखिल की मॉम को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ. और बहुत सारी जो मेरी मासियाँ है, आंटियाँ है, उन सबको भी मदर्स डे विश करती हूँ. बट आई नेवर विश्ड निकिता मदर्स डे. लेकिन इस बार आई वॉज लाइक मैं सबसे पहले उसको विश किया मदर्स डे बिकॉज आई रियलाइज कि मेरे लाइफ में मेरी जो सेकेंड मॉम है it's Nikita, because I think she has always loved me like her own daughter and also वो स्काई को भी ऐसे प्यार करती है जैसे कि उसकी माँ है. so you know I wished her very specially though she is not a mom really. तो मुझे बोलती थी मुझे क्यों मदर्स डे विश करी. मैंने कहा because you are always there for me like a mom and you're there for Sky you always like a mom. तो उन बड़ी बहनों को आपकी लाइफ में भी हैप्पी मदर्स डे जो आपका ध्यान रखती है लाइक अ मॉम. सो उनको भी हैप्पी मदर्स डे बोलना. आई थिंक ये जो मदरली लव होता है ना एक औरत के अंदर, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन अ मदर कैन feel. So happy Mother's Day to all those lovely women and all the women who are pregnant, all the women who have given birth and you know जो इतना sacrifices करती है. अभी माँ बनने के बाद पता चलता है कि it's not easy, कितना sacrifice करना पड़ता है, कितने अपने होप्स और ड्रीम्स को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है. यू नो आजकल हम बहुत लकी है, आज के ज़माने में वी कैन स्टिल फॉलो आवर ड्रीम्स आफ्टर बिकमिंग अ मॉम एंड इट्स ओके. बट व्हेन आवर मदर्स बिकेम मदर्स तभी ऐसा था नहीं. दे वर एक्सपेक्टेड और दे यूज टू जस्ट सैक्रिफाइस ऑल देयर ड्रीम्स फॉर अस. तो कभी कभी जब मैं याद करती हूँ, यू नो मैं सोचती हूँ अपनी मम्मी से बातें करती हूँ, लाइक मी एंड माई मॉम हैव वेरी डीप कॉन्वर्जेशंस नाउ. सो व्हेन आई हियर मुझे पता चलता है कि कितना सैक्रिफाइस किया. इनफैक्ट निखिल की मॉम से भी पता चलता है कि कितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने. सो यू नो बीइंग अ मदर इज़ नॉट एन ईजी जॉब एंड आई थिंक द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ विल ऑलवेज बी योर मदर and they deserve so much respect and so much love. So on that note I will end this vlog. Thank you so much for watching guys. I will see you in the next one and I hope कि आप लोग निखिल के भी vlogs को catch up कर रहे हो because that's just some epic amazing vlogs.